हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NP एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न। देखिए, संख्याओं के योगफल पर आधारित जो प्रश्न हैं वह पूछे जाते हैं क्रमशः। जैसे पूछा जाता है कि क्रमागत संख्याओं का योगफल, जैसे 50 या 60 संख्याएं क्रमागत दी जाती हैं और उनका योगफल पूछा जाता है, या क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योगफल पूछा जाता है। तो देखिए, अगर हम कहें कि जो संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है, संख्याओं का योगफल, अगर हम संख्याओं की योगफल की बात करें तो योगफल बराबर क्या होता है भैया? तो आप कह सकते हैं अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या बटे 2। फिर गुणे क्या होता है? यन। यन क्या है भैया? तो आप कह सकते हैं कि जहां यन संख्याओं की संख्या है, संख्याओं की कुल संख्या है। जैसे देखिए एग्जाम्पल अगर हम लें तो आप कह सकते हैं 1 धन 2 धन 3 धन 4, ऐसे ही करें 9 तक, या आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। +5 +6 +7 +8 और +9 का योगफल कितना होगा? तो आप जानते हैं 1 से लेकर 9 तक कुल 9 अंक हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे योगफल बराबर आप यहाँ लिख सकते हैं कितना? तो आप कह सकते हैं कि अंतिम संख्या, देखिए अंतिम संख्या 9 प्लस प्रथम संख्या 1/2, प्रथम संख्या 1/2 गुणे कितना भैया? तो आप कर सकते हैं कुल 9 संख्याएं हैं ना, तो ध्यान दीजिए 9 1 कितना हो गया? 10, 10/2 गुणे 9 ना, अर्थात आप इससे भाग दें तो 5 हो जाएगा। 5 9 कितना होगा? 45। यानी 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि सभी का योगफल कितना होगा भैया? तो 45 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ तो कहेंगे कि पूरी संख्या दिखाई दे रही है, तो हम गिन ले रहे हैं कि कुल 9 संख्या है, n बराबर 9 है। लेकिन अगर दिखाई न दे तो देखिए n का मान निकालने के लिए भी सूत्र है। n बराबर संख्याओं की संख्या, n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर, फिर +1। इस सूत्र का हम प्रयोग करके n का मान निकाल सकते हैं ना। देखिए अंतिम संख्या 9, यहां भी आप निकाल सकते हैं। 9 माइनस प्रथम संख्या 1 बटे सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब जो सभी में अंतर। देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे ही होता गया है ना। यानी कि आप कहेंगे सभी में एक एक का अंतर नजर आ रहा है, सही है ना, सभी में एक एक का अंतर आ रहा है। तो इसलिए बटे 1, फिर प्लस कितना हो जाएगा भैया? तो 1। 9 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा? 8। 8 में 1 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 8 में 1 की भाग देंगे तो 8 बार ही जाएगा। 8 + 1 बराबर कितना हो गया भैया? तो आप कहेंगे 9, अर्थात n का मान कितना? 9, जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने n का मान पहले ही कर लिया है। तो आप कर सकते हैं संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है? तो अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या बटे 2 गुणे n। फिर यदि संख्याओं का n का मान निकालना है कि कुल कितनी संख्या इस श्रेणी में, तो आप कर सकते हैं अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर +1। इस सूत्र का हम प्रयोग करके संख्याओं का मान भी निकाल सकते हैं। तो आइए इससे आधारित कुछ प्रश्नों को हम लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं।
आइए वैसे प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयत्न करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यानी प्रश्न नंबर 1 क्या कहा भैया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे ही करके +60 का योगफल है, यही प्रश्न है। देखिए जो ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन है 1380, जो बी ऑप्शन है 1830, जो सी ऑप्शन है 1950 और जो डी ऑप्शन है 1750। यही 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब देखिए हमें योगफल ज्ञात करना है ना, तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं अंतिम संख्या कितना। पहले तो यहाँ देखिए n का मान कितना है, 1 2 3 4 ऐसे ही 60 तक गया है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। आप कर सकते हैं n बराबर 60। अब यहाँ योगफल निकालने के लिए अंतिम संख्या कितना, 60 प्लस पहली संख्या कितना, 1/2 गुणे n का मान कितना भैया, तो 60। सही है। अगर इससे हम भाग दें तो कितने बार में कट सकता है, 30 बार में, यानी 61 गुणे कितना, 30। गुणा कर लीजिए, 0 3 1 3 और 3 6 18, कितना आ जाएगा, 1830। यानी जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा कि इन संख्याओं 1 से लेके 60 तक की सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 1830 हो जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 21 धन 22 धन 23 ऐसे ही करके कहाँ तक गया भैया, धन 75 का योगफल है। जो ऑप्शन दिया गया 2600 2680, जो सी ऑप्शन था 2640 और जो डी ऑप्शन था वह था 2604। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए 21 से लेकर कहाँ तक, 75 तक। कहिएगा इधर 1 से लेकर 20 तक गायब है, तो 75 में से यदि हम 20 घटा लेते तो n का मान मिल जाता ना। तो n बराबर कितना, 75 में से 20 घटाएंगे तो 55 ना। n का मान कितना हो गया भैया, 55। अब हमें योगफल निकालना है, तो योगफल बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अंतिम संख्या 75 प्लस प्रथम संख्या 21/2 गुणे n का मान 55, यही ना। अब देखिए कितना हो गया, आप कहेंगे 75 और 21 मिलके कितना हो गया, तो 96/2 गुणे 55, यही होगा ना। अब यहाँ भाग देते, 2 चौको 8 और 2 8 16, 48 गुणे 55 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 48 में 55 का गुणा कर देते हैं, 5 8 40, 5 चौको 20 4 24 ना। फिर 5 8 40, 5 चौको 20 4 24, 40 और 24, ठीक है। जोड़ लीजिए, 0 4 4 2 6 2, यानी 2640। जो कौन से ऑप्शन में है भैया, 2640 हो गया। जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, सी में दिया गया है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा कि 21 से लेकर 75 तक की सभी संख्याओं का योगफल 2640 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन, हर एक प्रकार से लिए गए हैं क्वेश्चन, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 3,
2 धन 4 धन 6 धन 8, ऐसे ही कहाँ तक भैया धन 60 का योगफल है। अब देखिए ऑप्शन जो दिया गया 930, बी ऑप्शन 390, सी ऑप्शन 900 और 940। अब देखिए सबसे पहले तो हम यह देखें कि n का मान कितना होगा। तो 2 से लेकर 60 तक 2 का अंतर हुआ, अर्थात n का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, कोई समस्या नहीं। n का मान 30, अगर नहीं दिक्कत समझ में आ रही हो तो n बराबर कितना, अंतिम संख्या 60 माइनस प्रथम संख्या 2 बटे सर्वांतर, सर्वांतर का अंतर कितने का हुआ 2 का अंतर है ना, +1। देखिए कितना हो गया, तो आप कहेंगे 58/2 धन 1, यानी 58 में 2 की भाग दे देंगे तो कितना होगा 29 प्लस 1 बराबर कितना हो गया भैया 30। n का मान कितना 30 हो जाएगा ना। अब योगफल हमें निकालना है, चलिए योगफल निकालते हैं। योगफल बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या 60 धन 2/2 गुणे n का मान 30, अर्थात काटें तो 15 बार में कट जाएगा। 60 और 2 कितना हो गया 62, 62 गुणे 15 गुणा कर दीजिए, 15 दूनी के 30, हासिल लगा 3, 15 छक्का 90 और 3 93 ना, कितना हो गया भैया, तो आप कहेंगे 930 हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 4 6 8 10 ऐसे ही 60 तक की सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा 930 हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 1 धन 3 धन 5 धन 7 ऐसे ही कहाँ तक गया है भैया 69 का योगफल है। अब देखिए जो ऑप्शन दिया गया ए वह कितना है भैया 1200, बी 1205, सी 1050 और डी 1225, यही ऑप्शन दिए गए। देखिए n का मान कितना होगा 1 3 5 7 ऐसे ही 69 तक जा, यानी कि अगली संख्या 70 होगी तो 70 का आधा 2 का अंतर है, तो अर्थात कितना हो जाएगा n बराबर 35 हो जाएगा ना। n का मान कितना हो गया 35, नहीं तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए 69 में से 1 घटा लेंगे तो 68, 68 में 2 की भाग कर लेंगे, सही है, तो कितना 68 में 2 की भाग करेंगे तो 34 बार में कटेगा, प्लस 1 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, अर्थात n का मान 35। अब हमें क्या निकालना योगफल, योगफल बराबर कितना अंतिम संख्या 69 धन प्रथम संख्या 1/2 गुणे 35। देखिए 69 एक 70 होगा, 70 में 2 की भाग दे देंगे, यानी कितना हो गया भैया, तो आप कर सकते हैं कि इससे कटेगा 35 बार में, तो 35 गुणे 35। अब 35 में 35 का गुणा कर दीजिए, या हम कह सकते हैं कि 35 का स्क्वायर। और हमने पढ़ा है किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना जिसके इकाई का अंक 5 हो तो अंत में तो 25 होगा ही, और फिर जो बचता है उससे 1 से अधिक से गुणा कर दीजिए, तो 3 बचा, 3 से 1 अधिक 4 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12, यानी कौन सा हो जाएगा भैया 1225, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। तो हम कह सकते हैं इसका मान कितना होगा 1225 हो जाएगा ना, सही है।
क्योंकि 35 का स्क्वायर 1225 होता है। चलिए अगली संख्याओं को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन क्या दिया गया। ए 165, बी 175, सी 185 और डी 190। यही ऑप्शन दिए गए। तो अब ध्यान दीजिए, 3 के प्रथम 10 गुणज यानी 3 का गुणा 10 बार करना है या 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ें तो 3 एक कम 3, 3 दूनी के 6, 3 तिली के 9, 3 चौक को 12, ऐसे ही करके कहां तक चलना है भैया, 3 दहा में 30 का योगफल यानी कुल कितने। तो आप कह सकते हैं 10 पदों तक। यह कौन सा था, पहला, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, वैसे ही यह 10वां। यानी n का मान कितना, कुल कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 10 तो हैं। अब हमें योगफल निकालना है। योगफल बराबर अंतिम संख्या 30 धन प्रथम संख्या 3 बटे 2 गुणे कितना भैया 10, काट दें तो 5 बार में, यानी 33 गुणे कितना 5, गुणा कर लीजिए। 3 5 15 को 5, 3 5 15 116, अर्थात कितना 165, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, ए में दिया गया 165। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं 165। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ऐसा ही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, कहा गया 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल है। छः के प्रथम 18 गुणजों का योगफल है, ठीक है। अब जैसे देखिए ऑप्शन जो ए दिया गया वह 1006, ऑप्शन जो बी दिया गया 1016, ऑप्शन जो सी दिया गया 1026 और जो डी ऑप्शन दिया गया 1036। चलिए देखते हैं कौन सा होगा, ए बी सी या डी। अब देखिए 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 का प्रथम गुणज कौन सा होगा 6, फिर दूसरा 12, तीसरा 18, वैसे ही 18वां कौन सा होगा भैया, तो 18वां निकाल लीजिए। 18 6 का कितना होगा, 8 6 48 को 8 हासिल लगा 4, 6 1 कम 6 4 10, यानी 108 हो जाएगा ना। और यन का मान कितना, तो आप कह सकते हैं यन का मान तो 18 है क्योंकि 18 गुणज हैं। अब योगफल निकालना होगा। चलिए योगफल बराबर आप कह सकते हैं कि अंतिम संख्या 108 धन प्रथम संख्या 6 बटे 2 गुणे कितना 18, सही। अब जोड़ लीजिए कितना हो गया, इसको आप काट सकते हैं 9 बार में। यह कितना हो गया 114 गुणे 9, 114 में 9 का गुणा कर लीजिए। 9 चौक को 36 को 6 हासिल लगा 3, 9 1 कम 9 और 3 12 को 2 हासिल लगा 1, 9 1 कम 9 1 10, अर्थात कितना हो जाएगा भैया 1026, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल 1026 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कम से कम 10 क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। तो ठीक बीच वाली संख्या है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या है, बीच वाली सम संख्या है। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया गया भैया, ए 6, बी 8, सी 10 और डी 12। कौन सा होगा ऑप्शन, चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम कहें कि 3, 5, 7, 9 ऐसे अगर कोई संख्याएं दी गई हों और बीच वाली संख्या पूछे, तो हमें बीच वाली संख्या क्या निकालना होगा, बीच वाली संख्या बराबर योगफल बटे संख्या, या जिसको हम n कहते हैं, भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी। जैसे तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है, 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या, तो आप करेंगे क्या, 24 में 3 की भाग दे देंगे तो कितने बार में कटेगा, 8। अर्थात ठीक बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चूंकि सम संख्याएं पूछ रहा है तो एक संख्या 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर 10 होगी, यही होंगी तीन संख्याएं ना। अगर पहली संख्या पूछता तो हम 6 बता देते, बीच वाली पूछा या दूसरी संख्या पूछा तो 8, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। देखिए पहली संख्या 6, दूसरी 8, तीसरी 10, यानी बीच में कौन आई है, तो आप कह सकते हैं 8। यानी कि हम ऐसे ही निकाल सकते हैं बीच वाली संख्या को। अगर 3, 5, 7, 9 इस आधार पे दिया है तब तो बहुत आसान है, अगर उसके से थोड़ा सा अलग दिया है तो उसे भी हम इसी नियम पे कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा भी है, तो क्वेश्चन नंबर हम कर सकते हैं 8। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। यदि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है। विषम संख्याओं का योगफल 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या है। चलिए देखिए ऑप्शन जो दिया गया 15, 17, 19, 21, 15, 17, 19 और 21। अब देखिए ठीक बीच वाली संख्या, यदि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 21 है, तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, बीच वाली संख्या, तो हमें क्या करना है 51, यानी योगफल में किसकी भाग कर देना, तो कुल संख्या है 3 ठो, तो मिल जाएगा 17, अर्थात बीच वाली संख्या हमारी 17 है। यही है ना, सही है। अगर आप चाहें तो सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं कि माना
विषम संख्या यक्स है, तो दूसरी क्या हो जाएगी भैया, पढ़ा है आपने, यक्स प्लस 2, तीसरी तो आप कह सकते हैं यक्स प्लस 4 हो जाएगी। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि तीनों का योगफल 51 है, तो जोड़ दीजिए, यक्स धन 2 धन यक्स धन 4 का योगफल कितना, 51। अब देखिए 1 2 3 यानी कि 3 यक्स धन कितना, 4 2 6 बराबर 51, तो 3 यक्स बराबर कितना, तो 51 माइनस 6, तो यक्स बराबर कितना, तो आप 51 में से 6 घटा लीजिए तो कितना बचेगा भैया, 45 ना, ठीक है, कितना 45 बच जाएगा ना। अब 45 बटे 3, क्योंकि 3 गुणांक में था तो 15, यानी यक्स का मान मिल गया 15, तो यह कितनी हो गई 15 2 17, और यह कितनी हो गई 15 4 19, और हमसे बीच वाली पूछा है तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह आसान है, इतना ही सूत्र का प्रयोग करना है, इस आधार पे हम लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है, ठीक है, तो ठीक बीच वाली विषम, तो तीसरी सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो तीसरी सम संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए 6 8 10 12 ऑप्शन जो दिया गया, 6 8 10 और D 12, क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36, यानी 4 संख्याओं को जोड़ा गया, देखिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 क्रमागत सम संख्याओं को जोड़ा गया तो योगफल 36 आया। अगर हम बीच वाली संख्या निकालें, देखिए 2 इधर से 2 इधर, यानी कि इन दोनों के बीच वाली संख्या निकालें तो निकाल सकते हैं, क्या 36 बटे 4 कुल योगफल बटे n, तो कितना 9 हो जाएगा ना, यानी बीच वाली संख्या कितनी मिल गई 9, 36 बटे 4 यानी 9 ना, बीच वाली संख्या 9 मिल गई। अगर इससे पहली संख्या क्या हो जाएगी, चूंकि यह तो विषम है, इससे पहली सम संख्या 8 होगी और इसके बाद 10 होगी। अब इससे पहले 8 से पहले कौन सा 6, 10 के बाद कौन सा 12, अर्थात आप कह सकते हैं कि चारों विषम संख्याएं कौन हैं, 6 धन 8 धन 10 और धन 12, यही है ना। तो हमसे कौन पूछ रहा है, तीसरी पूछ रहा है ना, कि योगफल 36 है तो तीसरी सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप कह सकते हैं 10, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है भैया, सी में दिया गया, यानी तीसरी विषम संख्या, तीसरी सम संख्या कौन सी है, तो 10 है, सही है ना। देखिए 9 चूंकि बीच वाली संख्या मिला था, लेकिन चूंकि यहाँ बीच वाली यानी 2 और 3 के बीच वाली संख्या 9 है, तो एक 8 होगी एक 10 होगी, तो अर्थात हमें तीसरी संख्या बताना है तो 10, नहीं तो चाहें तो आप सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, पहली सम संख्या कितना यक्स मान लिया आपने, अब दूसरी यक्स प्लस 2, तीसरी यक्स प्लस 4, चौथी तो आप कर सकते हैं यक्स प्लस 6। अब कह रहा है कि भैया इनका योगफल 36 है, यानी यक्स धन 2 धन यक्स धन 4 धन यक्स धन 6 बराबर कितना भैया, तो 36 दिया गया है कि इन चारों संख्याओं का योगफल किसके बराबर है, 36 के बराबर है। अब जोड़िए 1 2 3 4,
यानी कि आप कर सकते हैं 4x धन 2 2 4 6 और 10, अरे क्या 6 4 10 और 2 12 ना, 12 बराबर 36। यानी 4x बराबर कितना 36 माइनस 12, तो x बराबर कितना 24, 24/4 बराबर 6। यानी x का मान मिल गया 6। तो ध्यान दीजिए, अब जब x का मान 6 मिल गया तो इसका मान कितना हो जाएगा भैया 6 2 8, इसका मान कितना 6 4 10 और इसका मान कितना 6 और 6 12। यानी कि एक संख्या 6, दूसरी 8, तीसरी 10 और चौथी 12। और हमसे पूछ क्या रहा है तीसरी संख्या, अर्थात तीसरी संख्या क्या होगी 10 हो जाएगी। तो इस आधार पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आसान तो हमारे लिए वही होगा कि बीच वाली संख्या निकाल लें। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए 36/4 बराबर 9। बीच वाली संख्या 9 मिल गई। अब उससे एक पहले 8, उसके एक बाद में 10, यानी सम संख्याएं तो यही दोनों होंगी ना। अब उससे 2 कम 6 और इससे 2 अधिक कौन सी भैया 12, यानी तीसरी हमसे पूछ रहा है तो 10 हो जाएगी ना। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 10 होगा। आइए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 72 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। जो देखिए ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन जो था वह है 15 17 19 21। 15 17 19 और 21, देखते हैं कौन सा है। यदि चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना भैया 72 है। अब देखिए मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, इनका योगफल कितना है भैया, चारों को जोड़ा गया तो 72 आ गया। तो हम चाहें तो बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, बीच वाली संख्या निकालने के लिए आप जानते ही हैं कि संख्याओं का योगफल बटे संख्या, तो कितना 4, भाग दे लीजिए, 4 1 कम 4 और कितना हो गया, कितना बचा 4 1 कम 4, बचा कितना भैया 3 और 2 32, यानी 8 चौक को 32, 18 हो गया ना। देखिए बीच वाली संख्या तो मिल गई 18। अब इससे पहले कौन सी संख्या रही होगी, तो आप कहेंगे चूंकि विषम संख्या पूछा है तो यहाँ जायज़ सी बात है कि 17 रहा होगा, फिर 19 रहा होगा ना, या 18 तो सम है। अब 17 से पहले 15 रहा होगा और सबसे बाद में कौन सी 21, सही है। यानी कि वह चारों संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आप कह सकते हैं पहली की 15 है, दूसरे की 17 है, तीसरी 19 और चौथी कौन सी है भैया 21। अब जोड़िए 72 हो रहा है कि नहीं। देखिए 9 1 10 7 5 12, यानी कि 10 और 12 22, आशी लगा 2, 1 2 3 2 5 और 2 7 72 हो गया ना। अर्थात एक संख्या 15 है, एक 17 है, एक 19 है और एक 21 है। नहीं तो चाहे तो आप जैसे सूत्र से हम लगाते हैं वैसे ही लगा लीजिए कि पहली माना पहली विषम संख्या x, तो दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, चौथी x प्लस 6। पढ़ाया गया है कि क्रमागत सम संख्याएं या विषम संख्या,
यदि पहली विषम संख्या x है तो दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी, तीसरी x प्लस 4 हो जाएगी, चौथी x प्लस 5 हो जाएगी, अरे x प्लस 6 हो जाएगी ना, x प्लस 6। अब इनका योगफल कितना है, 72 के बराबर है, तो आप इनका योगफल 72 करके निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या, इसमें सबसे बड़ी कौन है, तो आप कहेंगे 21, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, डी वाला सही हो जाएगा कि यदि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 72 है तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, 21। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम लोग संख्याओं पर आधारित कुछ और प्रश्नों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।